आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय से, जिसमें कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। इसमें हमने सुना था कि कृष्ण के साथ जब एक बार ग्वाल बाल यमुना नदी के किनारे जल पीने गए तो वो जल पी करके बेहोश हो गए। और जब कृष्ण को पता लगा तो कृष्ण ने जाके उनको जीवित किया, पुनर्जीवित किया। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि यहाँ पर इस जो कालिया नाग है इसको यहाँ से किसी दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना विष उगल के ब्रजवासियों को, जो मेरे प्रिय हैं, उनको ये कष्ट दे रहा है। भगवान ने विचार किया और एक बार वो कदम के वृक्ष पर चढ़े और वहां से उन्होंने नीचे कूदे और जाके कालिया नाग से युद्ध किया। उस समय बलराम जी नहीं गए हुए थे। जब ब्रजवासियों को पता लगा तो बहुत निराश हुए। भगवान कुछ काल तक भगवान ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध करते समय कुछ देर के लिए भगवान ने अपनी लीलाओं में इस प्रकार से व्यक्त किया कि ऐसा लगता था कि कालिया नाग ने उनको अपनी कुंडली में लपेट लिया है और कृष्ण को जकड़ लिया है। तब भगवान ने अपने शरीर का विस्तार होने से कालिया की कुंडली ऐसा विस्तार किया, कालिया की कुंडली दुखने लगी और उसने उन्हें छोड़ दिया। वो सर्प बहुत ही क्रुद्ध होकर अपने फनों को ऊंचे उठाकर स्थित होकर खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने नासिका विष पकने के पात्रों जैसे लग रहे थे। उसका मुख पर स्थित घूरती आंखें आग की लपटों जैसी लग रही थी। इस तरह उस सर्प ने भगवान पर नजर डाली और कालिया बारंबार अपनी दोहरी जीभ से अपने होठों को चाटता और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था। किंतु कृष्ण ने मानो खेल खेल में उसका उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सर्प से खिलवाड़ करता है। प्रतिक्रिया के रूप में कालिया भी उनके साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। ये कल तक हमने सुना, जिसके आगे श्रवण करेंगे। एवं परिभ्रम हत ओजसम उन्नत अंशम आनम्य तत्पृथु शिरसो अधिरूढ़ाद्य तत्मूर्धरत् निकरस्पर्श अतिताम्र पादाम्बुजाखिल कलादि गुरु ननत। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके भगवान उसके आसपास ऐसे चक्कर लगा रहे थे। वो उनको पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वैसे ही उसके जो सारा बॉडी है वो टूट गया था पूरा। लगातार चक्कर लगाते सर्प के बल को बुरी तरह क्षीण करके समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए।
इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे और सर्प के फनों पर स्थित असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। तात्पर्य श्री हंस में लिखा है कि शिरस कृष्ण जग्रह स्वहस्ते नामन से, कृष्ण अपने हाथ से कालिया का सिर दबोच लिया और उसे जबर से झुका दिया। इस संसार में अधिकांश लोग परम पुरुष परम सत्य को शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। भौतिक चेतना की दूषित अवस्था में हम बद्ध आत्मा अपने नगण्य पद पर इठलाने लगते हैं और भगवान के समक्ष शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। किंतु जिस तरह भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक कालिया के सिरों को नीचे दबाकर उसे हरा दिया, किंतु जिस तरह भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक कालिया के सिरों को नीचे दबाकर उसे हरा दिया, उसी तरह भगवान की शक्ति अटल काल के रूप में सारी बद्धात्माओं को मार डालती है और उनके दम्भी सिरों को झुकने के लिए विवश कर देती है। अतः हमें चाहिए कि हम भौतिक जीवन के बनावटी पद को त्याग कर भगवान के चरण कमलों पर विनीत होकर उनका आज्ञाकारी सेवक बन जाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान के चरण कमल तांबे के समान लाल इसलिए हो गए क्योंकि वे कालिया के फनों पर लगी असंख्य कठोर मणियों के संपर्क में आ गए थे। तब भगवान कृष्ण उन तेजमय लाल चरणों के सर्प के फनों की अस्थिर गतिमान सतह पर नाचकर अपनी कला चातुरी प्रदर्शित करने लगे। नृत्य कला का यह असामान्य प्रदर्शन वृंदावन की तरुण स्त्रियों को आनंद प्रदान के लिए निमित्त था, जो कृष्ण के साथ प्रेम में बुरी तरह फंसी थी। तम नार्तमुद्यतम् अवीक्ष्य तदा तदीया गंधर्व सिद्ध मुनिचारण देव बद्ध प्रीत्या मृदंग पणमानक वाद्य गीत पुष्पा उपहार नृतपी सहसा उपसेदु। भगवान उनके नाचते नाचते देखकर स्वर्गलोक भगवान उनको नाचते देखकर स्वर्गलोक के उनके सेवक गंधर्व सिद्ध मुनि चारण तथा देव पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग पणव तथा आनक जैसे ढोल बजा बजा कर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। उन्होंने गीत फूल तथा स्तुतियों की भेंटें भी दी। तात्पर्य जब देवताओं तथा उच्च लोक के अन्य निवासियों को पता चला कि कृष्ण नृत्य कला का अद्भुत प्रदर्शन स्वयं कर रहे हैं, तो वे तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। जब नृत्य के साथ मृदंग वादन गायन तथा स्तुति उच्चारण भी किया जाता है, तो उस नृत्य को देखना और भी सुंदर तथा आनंददायक हो जाता है। कालिया सर्प के फनों पर आनंद पूर्वक नाचने में व्यस्त भगवान श्री कृष्ण पर असंख्य फूलों की वर्षा होने से कलात्मक परिवेश में और वृद्धि हो गई। यद्यदशिरना नमस्ते अंग शतशीष्ण तत्तत् ममर्दखरदन्धराङ्घ्रिपाते क्षीणायुषु क्षीणायुषः भ्रमत उल्बणम् आस्यत् असक्तः नस्तवमन परम कश्मलम मापनाग। हे राजन, कालिया के 101 सिर थे और यदि उनमें से कोई एक नहीं झुकता तो वो क्रूर नृत्य करने वाले को दंड देने वाले भगवान कृष्ण उस सर को ऊपर से दबा देते। वो फिर उठता, कोई दूसरा सर उठता, उसका दबा देते। इस तरह भगवान एक सर से 101 सिरों पे भाग रहे थे, कौन सा सिर उठ रहा है। तो क्रूर नृत्य करने वालों को दंड देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उद्दंड सिर को कुचल देते थे। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया और वो अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और अपने मुखों तथा नथुनों से बुरी तरह से रक्त वमन करने लगा, इस तरह सर्प को अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। तस्याक्षिभिर्गलमुद्मतः शिरसु यत यत समुन्मते निःश्वसतरुषा उच्चे नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पे प्रपूजितः इव हि पुमान पुराण। काली अपने आंखों से एक विषैला कीचड़ निकालते हुए रह रह कर अपने अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का दुस्साहस करके क्रोध से फुफकारता। तब भगवान उस पर नाचने लगते और अपने पांव से नीचे झुका कर उस सिर का दमन कर देते।
देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को उचित अवसर जानकर आदि पुरुष की पूजा पुष्प वर्षा द्वारा की। तच्चित्रतांडव विरुद्ध फणासहस्त्र रक्तम मुखेरुवमन नृपभग्न गात्र स्मत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण, ये फण अलग है और सिर अलग है, सिर 101 थे, हजारों 1000 फण थे, मतलब एक एक सिर में 10-10 फण थे। भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण कुचल कर टूट गए। तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त वमन करते और सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी, जब ये पूरा कुचल गया, सब कुछ खून खून हो गया, सारे सिर टूट गए, नसें टूट गई, इस तरह चराचर के शाश्वत स्वामी, तब उस सर्प ने क्या किया, तब अपने मुखों से बुरी तरह रक्त वमन करते सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। इस तरह कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में ये तर्क बतलाया कि उसके पूर्व जो कालिया विष उगल रहा था, वही अब विष समाप्त हो जाने से रक्त वमन करने लगा। इस तरह उसका हृदय विष रूपी कलुष से धुल गया। स्मृत्वा शब्द अत्यंत सार्थक है कि कालिया की पत्नियां वास्तव में सच्चे रूप से कृष्ण भक्त थी। और आचार्यों के कथन है कि उन पत्नियों ने प्राय अपने पति को भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए मनाने का प्रयास किया। अंत में आसानी पीड़ा के कारण कालिया ने अपनी पत्नियों को सलाह का स्मरण किया और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परंपरा से काली का प्रमुख प्रतिद्वंदी विष्णु वाहन गरुड़ रहा है, किंतु कालिया ने अनुभव किया कि अब ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा है जो गरुड़ से हजारों गुना बलशाली है, अतः हो न हो वो भगवान ही है। इस तरह कालिया ने भगवान कृष्ण की शरण ली। कृष्णस्य गर्भा जगतातिभरावसन्नं पाष्णे प्रहार परियुग्म फणात् पत्रम् दृष्टा हिमाद्यम उपसेदु अमुष्य पत्न्या आर्ता श्लथत वसन भूषण केश बंधा। जब कालिया की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प कितना थक गया है और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें अति पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषण तथा केश बिखराए हुए आदि भगवान के निकट आई। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के आसुरी कार्यों से तंग आ चुकी थी। वे यही सोचती रहती थी कि यदि नास्तिक भगवान के दंड से मारा जाता तो इसे मरने देते, हम विधवा होकर भगवान की पूजा में लग जाएंगे। किंतु जब उन स्त्रियों ने कालिया के मुख तथा अन्य अंगों की अभिव्यक्ति देखी तो समझ गई कि कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। किंतु जब उन स्त्रियों ने कालिया के मुख तथा अन्य अंगों की जब उन अपनी स्त्रियों ने कालिया के मुख तथा अन्य अंगों की अभिव्यक्ति देखी, समझ गए कि कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। ये देखकर कि ये वह विनयशीलता, पश्चाताप, शोक तथा संदेह के लक्षण व्यक्त कर रहा है, उन्होंने सोचा कि देखो ना हम कितनी भाग्यशाली, अब हमारा पति वैष्णव बन गया है, अतः अब हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उनमें अपने पश्चाताप करने वाले पति के कष्ट तथा उसकी दयनीय अवस्था पर स्नेह बढ़ाया और उसे भगवान के समक्ष आई।
तास्तं सुविघ्न मनसात् पुरा कृतार्भा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणयन् साध्वा कृताञ्जलिपुटा शमलस्य भर्तु मोक्ष मोक्ष सव शरणदं शरणं प्रपन्न। अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्री ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया। अत्यंत उद्विग्न मना उन साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणदाता भगवान का शरण चाहती थी, अतः नम्रता से हाथ जोड़ते हुए वे उनके निकट आई। तो अभी नाग पत्नियां जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करती, कैसे करती? नाग पत्नियां ऊंचू न्याय हि दंड न्याय हि दंड कृतकिल विषयस्मि तार कल निग्रहाय रिपोसुतानाम अपि तुल्य दृष्टि तत्से दमम फलम एवं अनुशंसम। कालियासर की पत्नियों ने कहा, इस अपराधी को जो भी दंड मिला है वो निस्संदेह उचित ही है। कालेसर की पत्नी ने कहा, इस अपराधी को जो दंड मिला है मनुष्य निंदा उचित है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए अवतार लिया है। आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते हैं कि अंत के उसके हित के लिए। अनुग्रहयं भवता कृतहिना दंडोस्ताम खलु कलमशपः यतदन्दशुकत्वम् अमुष्य देहिना क्रोधापिते अनुग्रह एव सम्मतः। आपने जो कुछ यहाँ किया वो वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं वो निश्चित रूप से उनके कलमश को दूर करता है। अनुग्रहयं भवता कृतहिना दंड सतां ते खलु कल्मषपः यतदन्दशुकत्वम् अमुष्य देहिना क्रोधापिते अनुग्रह एव सम्मतः। साथ में इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य इंगित करते, जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है तो अनुभव करता है कि भगवान द्वारा दिए जाने वाला दंड वास्तव में उनके अहेतु की कृपा है।
आपने जो कुछ यहाँ दिया वास्तव में हम पर अनुग्रह है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हो निश्चित रूप से उनके कलमश को दूर करता है। चूंकि बद्ध जी हमारा पति इतना पापी है कि हम इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतः उसके प्रति आपका एक क्रोध, उसके प्रति आपकी कृपा ही समझनी चाहिए। ताते इस संबंध में श्री मध्वाचार्य इंगित करते हैं कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता हुआ अनुभव करता है कि भगवान द्वारा दिए जाने वाला दंड वास्तव में उनके अहेतु की कृपा है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करने नहीं छोड़ते। और आक्रोश से परे रहते हैं, इसी मनोभाव के कारण परम ब्रह्म को नहीं समझ पाते। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्त्यमाने च मानदेन धर्माथवा सर्वजन्मकम्पया यत भावान तुष्यति सर्वजीव। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्व रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्व रहित होकर तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उससे प्रसन्न हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था, और क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणधार आप अब उससे संतुष्ट हैं? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरा किया था, और क्या इसलिए समस्त जीवों के प्राणधार आप अब उससे संतुष्ट हैं? तात्पर्य इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण इस तरह टीका कि नाग पत्नियां इसकी पुष्टि करती हैं कि जब तक किसी ने अपने पूर्व जन्मों में भक्ति द्वारा पुण्य कर्म के नहीं किए होते हैं, वो कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम उपदेश में कहा है, मनुष्य को चाहिए कि अपने को मार्ग के तृण से भी नीचे समझते हुए तथा अपने सम्मान की आशा न रखते हुए अन्यों का सभी प्रकार सम्मान करते हरे कृष्ण मंत्र का विनम्र होकर कीर्तन करे, भक्ति करे। नाग पत्नियां विस्मित थी कि यद्यपि अत्यंत पापपूर्ण कृत्यों के कारण कालिया को सर्प का शरीर मिला था, किंतु अब उसके फनों पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हो रहा है। निश्चय ये किसी सामान्य पुण्य कर्म का फल नहीं था। ये दो विरोधी तथ्य उन्हें विस्मित कर रहे थे। तो नाग पत्नियां पुष्टि करती कि जब तक किसी ने अपने पूर्व जन्मों में भक्ति द्वारा पुण्य कर्म नहीं किए होते हैं, वह कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता है। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्याश्रम में उपदेश दिया, मनुष्य को चाहिए कि अपने को मार्ग के तरण से भी नीचे समझते हुए तथा अपने को अपने सम्मान की आशा न रखते हुए अन्य का सभी प्रकार सम्मान करते हरे कृष्ण मंत्र का विनम्र कीर्तन करते भक्ति करते। नागपत्नियां विस्मित थी कि यद्यपि अत्यंत पापपूर्ण कृत्यों के कारण कालिया को सर्प का शरीर मिला था, किंतु अब उसके फनों पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श हो रहा। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तमांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकार यत वाच्छया श्रीललना चिरतपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानती कि इस कालिया नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर इसके लिए तो
लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी। न नाहक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसदाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरचः प्रपन्ना। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, मैंने तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद, न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। ऐसी वृत्तासुर भी प्रार्थना कर रहा था। तो ये उसी को कोट कर रही है। नाग पत्नी की प्रार्थना में कर रहे हैं कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धो अपना भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली, मैंने तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद, न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों अथवा मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहता। तदेश नाथापदुरापमन्ये स्तमो जनी क्रोधवशोऽप्यस्हीश संसार चक्रे भ्रमत शरीरिणो यदि क्षतः स्याद्विभव समक्ष। हे प्रभु, यद्यपि इस सर्पराज कालिये का जन्म तमोगुण में हुआ है और ये क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव अपने आप जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते। हे प्रभु, यद्यपि सर्पराज काली का जन्म तमोगुण में हुआ है और ये क्रोध की वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए दुष्पर है उसे भी प्राप्त कर लिया। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव अपने आप जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने समक्ष सारे आशीर्वादों प्रकट होते देख सकते। अतः बद्ध जीव के लिए अपने आप को मोह के कलमश से छुड़ाकर परब्रह्म की पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो भी कालिया यह आशीर्वाद प्राप्त हो सका क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमलों से उस सर्प के फणों पर स्वयं नृत्य किया। भले हम बद्ध जीवों को अपने सिर पर भगवान के नृत्य होने की कृपा प्राप्त न कर सके, किंतु भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ब्रह्मा के चरण कमलों की धूल तो प्राप्त हो सके। इस तरह ब्रह्मांड के कष्ट तथा ज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम जा सकते। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासय भूताय पराय परमात्मने। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों आदि के आश्रय हैं, किंतु आप उनके सर्जन के पूर्व से विद्यमान हैं। यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य कारण से परे। ज्ञान विज्ञान निधे ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च।
हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के आकार हैं, अन्न शक्ति के स्वामी। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतः मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक। जो लोग अपने को बौद्धिक दार्शनिक या मिलनसार मानते हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक जान लेना चाहिए कि परम सत्य या भगवान समस्त ज्ञान तथा चेतना के सागर हैं। अतः भगवान की शरण जाने का अर्थ यह नहीं कि अपनी मिलनसारी को त्याग दिया जाए। प्रत्युत इससे तो मनुष्य मिलनसार तर्कपूर्ण ज्ञान के सागर में लीन होता है। भगवान समस्त ज्ञान तथा विज्ञान की सिद्धि है। केवल ईर्ष्यालु तथा क्षुद्राक्षय व्यक्ति ही स्पष्ट बात से इनकार करे। कालाय कालनाभाय कालवयव साक्षिणे विश्वास तदुपद्रष्टे तर्क करते विश्व हेतवे। हम आपको सादा नमस्कार करते हैं। आप साक्षात काल, काल के आश्रय तथा काल के विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं और इसके पृथक दृष्टा भी। आप इसके सृष्टा भी और उसके समस्त कारणों के कारण भी। यद्यपि भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें काल के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि वे स्वयं काल, काल के आश्रय तथा काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी। भूत भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मन बुद्धि आशय भूतमात्र इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आशयात्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़स्वात्मनुभूतये नमनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावाद अनुरोधाय वाच्ये वाचक शक्तये। आप भौतिक तत्वों के अनुभूति के सूक्ष्म आधार के, इंद्रियों के, प्राण वायु के तथा मन बुद्धि चेतना के परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिन्मय आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती है। फलस्वरूप उनके स्व की अनुभूति प्रच्छन्न हो जाती है। अनंत भगवान है, परम सूक्ष्म सर्वज्ञ भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, जो सदैव स्थायी दिव्यतम विद्यमान रहते हैं, विभिन्न वादों के विरोधी विचारों की स्वीकृति देते हैं और व्यक्त विचारों तथा उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति। नमः प्रमाण मूलाय कविये शास्त्रयोने प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमः नमः। समस्त प्रमाणों के आधार, साक्षात शास्त्रों के प्रणेता तथा परम स्रोत, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले तथा भौतिक जगह से विराग उत्पन्न करने वाली वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, यदि हमें अनुभूति की तथा संज्ञान की शक्तियां न होती तो प्रमाण का प्रेषण न हो पाता, और यदि हम प्रमाण के विशिष्ट गुणों में विश्वास न करते तो विश्वसनीयता न हो पाती। इस अनुभूति, संज्ञान, विश्वास तथा प्रेषण, ये सारी विधियां भगवान की विविध शक्तियों द्वारा ही घटित होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं महानतम पंडित तथा बुद्धिमान पंडित, वे ब्रह्मा तथा नारद जैसे महाभागवतों के हृदय के भीतर दिव्य शास्त्रों को प्रकट करते और समस्त वैदिक ज्ञान के रचयिता वेद व्यास के रूप में भी अवतरित होते हैं। भगवान नाना प्रकार से धार्मिक शास्त्रों को उत्पन्न करते हैं, जिससे बद्ध जीव विभिन्न स्थितियों में से गुजरने के पश्चात क्रमशः भगवत धाम जा सकते। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवाय सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पते नमः। हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करती हैं। हम विष्णु के समस्त संत सदस्य भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करते हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। नाना प्रकार की भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं भगवान, आपको हमारा नमस्कार। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे हैं।
कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देते। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों द्वारा भली भांति गए। तात्पर्य गुण क्या नहीं करते, प्रकृति के तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति के कारण प्रकट किए गए उत्तम गुण। शुद्धता तथा आध्यात्मिक उन्नति के कारण प्रकट किए गए उत्तम गुण अथवा मन, बुद्धि जैसी आंतरिक इंद्रिय। प्रदीपाय का अर्थ है प्रकट होने वाले या प्रकाश को करने वाले। इस तरह नाग पत्नियां यहाँ पर भगवान को संबोधित करें कि आप समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हैं एवं जीव को चेतना बनाने वाले हैं। कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के पर्दे से ऊपर उठकर ही भगवान का दर्शन कर सकता है, इसलिए उन्हें गुणात्मक साधनाएं कहा गया। यदि कोई विधिवत विधिवत तथा बुद्धिमानी के साथ भौतिक गुणों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भगवान का अस्तित्व है और वे अपनी माया शक्ति उन्हीं को चकराने के लिए दिखलाते हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। चूंकि भगवान गुणों के साक्षी हैं, अतः वे उनसे कभी प्रभावित नहीं होते। चूंकि भगवान गुणों के साक्षी हैं, अतः वे उनसे कभी प्रभावित नहीं होते। वे गुण दृष्टे कहलाते हैं। स्व का अर्थ है अपने ही, अतः स्व संविदे का अर्थ है भगवान कृष्ण अपने ही लोगों भक्तों द्वारा जाने जा सकते हैं और केवल भगवान ही अपने आप को भली भांति जान सकते हैं। अतः हमें भगवत गीता में दिए गए कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण करके इस सही निष्कर्ष की भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण समर्पण पर पहुंचना चाहिए। इस तरह में नाग पत्नियों के उदाहरणों का पालन करते हुए भगवान का विनित भाव से गुणगान करना चाहिए। अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्ध है ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुनिये मौन शील। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत रूप से महिमामयी हैं। आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन कर मौन बने रहते। परवर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वासाय च विश्वासाय तत दृष्टस्य च हेतवे। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले तथा इस जगत समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता आपको हमारा नमस्कार। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं, फिर भी आप वो मूलाधार है जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं, निसंदेह आप अखिल जगत के मूल कारण। पर तथा वर शब्द उत्तम सूक्ष्म तत्वों तथा निकृष्ट स्थूल तत्वों का बोध कराने वाले हैं। ये शब्द उत्तम पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों को तथा उन निकृष्ट पुरुषों के भी सूचक है जो भगवान की महिमा से अनजान होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्तम तथा निकृष्ट जीवों एवं चराचर के भाग्य को जानते हैं और परब्रह्म के रूप में उस सबों को ऊपर अपने अनन्य पद पर बने रहते हैं, जैसा कि सर्वाध्यक्ष शब्द संगीत। तम ही तम यस्य जन्म स्थिति संयामान विभो गुणेनीह कृत्काल शक्ति तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षयामोघ विहारी हसे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यद्यपि आपके भौतिक कर्म में फंसने का कोई कारण नहीं है, फिर भी आप इस ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार की व्यवस्था करने के लिए अपनी शाश्वत काल शक्ति के माध्यम से कर्म करते हैं। इसे आप सृजन के पूर्व सुप्त पड़े हुए प्रकृति के प्रत्येक गुण के विशिष्ट कार्य को जागृत करते हुए संपन्न करते हैं। ब्रह्मांड नियंत्रण के इन सारे कार्यों को आप खेल खेल में केवल अपनी चितवन से पूर्णतः संपन्न कर दें। तात्पर्य संशयवादी प्रश्न कर सकते कि परमेश्वर ने जन्म पालन तथा मृत्यु से पूरी पूरी भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की।
जिनको डाउट है वो प्रश्न कर सकती परमेश्वर ने जन्म पालन तथा मृत्यु से भरी पूरी जगत की सृष्टि क्यों की। यहाँ पर नाग पत्नियां संकेत करती कि भगवान की लीलाएं अमोघ अर्थात त्रुटि रहित हैं। वास्तव में कृष्ण यही चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव उनके साथ उनके दिव्य धाम में रहें, किंतु वे भुलक्कड़ जीवात्माएं जो ईश्वर के इस प्रेम संबंध को द्वेष की दृष्टि से देखती हैं, उन्हें भौतिक जगत में आना पड़ता है और काल की स्थितियां भोगनी पड़ती हैं। भाग्यशाली बद्ध जीवों को भगवान के प्रिय सेवकों के रूप में अपने वास्तविक पद का स्मरण कराकर सतर्क कर दिया जाता है। तो भगवान उनके हृदय के भीतर से उन्हें भगवत धाम वापस आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां काल अनुपस्थित है और जहां दृश्य जगत के सृजन तथा संहार जैसे विचलित करने वाले नाटकीकृत शाश्वत आनंदमय जगत द्वारा पछाड़ दिए। तस्यैव तस्यैव ते अमुस्तनवः त्रिलोक्यां शान्ता शान्ता उत मूढयोनः शान्ता प्रिया ते हि अधुना वितुं सतां स्थातु च ते धर्म परिप्यस्याय। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सत्वगुणी होने के कारण शांत हैं, जो रजोगुणी होने से विक्षुब्ध हैं, जो तमोगुणी होने से मूर्ख है, आपकी ही सृष्टियां हैं, तो भी जिनके शरीर सतगुणी हैं वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा करने के लिए अब आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अपराध सकृत भर्ता सौरभ्य स्वप्रजाकृत क्षंतुम अर्हसि शांतात्मन मूढ़स्य त्वामजानत। स्वामी को चाहिए कि अपना संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए परम आत्मन आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दे जो इन्हें समझ पाया कि आप कौन है। तात्पर्य अत्यधिक चिंता के कारण कालिया की पत्नियां इस श्लोक में एक ही भाव को कि परमात्मा उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दे दो बार व्यक्त करती। भगवान परम शांत आत्माएं अतः नाग पत्नियां यह सुझाव देती हैं कि अज्ञानी कालिया द्वारा किए गए महान अपराध को कम से कम इस बार क्षमा करने के लिए उपयुक्त होगा। अनुगृहीत भगवान प्राणान् त्यजति पदं स्त्रीणाम न साधु स्वच्छ नाम पति प्राण प्रदीयता। हे भगवान आप हम पर कृपालु हो, साधु पुरुषों को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। ये सर्प अपने प्राण त्यागने ही वाला है, कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दे। अभी नाग पत्नी प्रार्थना करे कि इसने सारी गलतियां आपने इसको मार मार के इसको इनको दंडित कर दिया, अब इनको क्षमा कर दे, नहीं तो मर जाएंगे अभी हमारे पति। विदेही ते किंकरीणाम अनुच्छेयं तवाज्ञया यत् श्रद्धयानुतिष्ठन् वे मुच्यते सर्वतः भयात्। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाएं कि हम क्या करें। हे भगवान, यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक पूरा करता है वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाता है।
तात्पर्य, अब कालिया की पत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था और कृष्ण ने तुरंत ही उन्हें अपनी कृपा प्रदान करी, जैसा कि अगले श्लोकों में वर्णन होगा। इस प्रकार से नाग पत्नियों की ये प्रार्थना जो है पूरी होती है। इस तरह नाग पत्नियों की प्रार्थना पूरी होती है। तो नाग पत्नियां पहले तो बोलती है कि इसको दंड मिलना चाहिए, इनको दंड, आपने अच्छा किया दंड दिया, लेकिन अब इतना दंड दे दिया तो अब नाग पत्नियां भगवान से बोल रही कि अब इसको क्षमा कर दो। अब हम दासियों के लिए बताइए हम क्या करें। इस प्रकार से नाग पत्नियों का समर्पण पूर्ण हो चुका था और कृष्ण ने तुरंत ही उन्हें अपनी कृपा प्रदान। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी के वचन सुनेंगे हम, और जो है फिर इसके बाद कालिया नाग का इतिहास भी सुनेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की, सभी भक्त गणों की हरे कृष्ण। इसके बाद भगवान क्या बोलते हैं इस प्रार्थना के बाद कल की क्लास में सुने। हरे कृष्ण।